हे गुड मॉर्निंग। ये है शादी सीरीज़ का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी 2 पार्ट में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो आज मैं जाने वाली हूँ अगेन कहीं शादी के ही काम से। सो मैं पापा के साथ निकल गई थी, मुझे आना था सैलून और आज मेरा था फर्स्ट शिफ्ट। इधर आके ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हॉस्पिटल में आ गई हूँ, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्यों आ रही है मुझे वो फीलिंग। लुक, हॉस्पिटल्स वाले बेड। सो मुझे एक आउटफिट दिया जाता है जो कि मैं उसे देखती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा पतला था, थिन था। तो मैं उनसे बोलती हूँ सॉरी मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हंसी थी, फिर वो बोलती है कि फेशियल के लिए इसे वेयर कर लो क्योंकि सिर्फ लड़की ही करने वाली है, इधर और कोई नहीं आने वाला है। तो फिर मैं उसे वेयर कर लेती हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो। बाय द वे ये मेरा पहला फेशियल था, इस वजह से इनको मेरे फेस पर थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। से आज मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल एंड हेयर स्पा था, लेकिन इनके पास जो प्री ब्राइडल का पैक होता है वो इनके पास 2 थे। एक तो सिंपल वाला था जिसमें 3 फेशियल थे, बाकी का सबके 3 के साथ में मैनिक्योर पेडिक्योर हेयर स्पा वैक्स वगैरह ये सब था। एंड एक इनके पास लग्जरी करके था, वो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई थी, बट इसमें 4 शिफ्ट थी एंड फेशियल वगैरह में थोड़े से चेंजेस थे। बट मैंने सिंपल वाला परचेस किया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, 12,000 में मैंने इसे फिक्स किया था। क्यों पेडिक्योर होने के बाद देन फिर मैंने हेयर स्पा कराया। इतना पैसा जा रहा है तो आराम से रिलैक्स होके मस्त इंजॉय करो। यहाँ बैठे बैठे 6 से 7 घंटे हो गए थे और मुझ पे इस मसाज का कोई फ़र्क नहीं हुआ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। एंड में मैंने चाय पी क्योंकि सर में भी दर्द स्टार्ट हो गया था बैठे बैठे। सब कुछ कराने के बाद मैं सीधे घर चली गई थी। ये है शादी सीरीज का डे 4। सो अभी जा रहे हैं हम फर्नीचर की शॉपिंग के लिए और ये मैंने लिया है प्रोडक्ट रखने के लिए क्योंकि कल मैंने फेशियल कराया था, इस वजह से। चलो हम फटाफट से चलते हैं। और साथ में मैं अपनी माता श्री को भी लेके जा रही हूँ। पापा भी थे क्योंकि कार वही चला रहे थे और उनके फ्रेंड भी थे, मेरे अंकल मतलब। हम सब लोग निकल गए थे फर्नीचर की शॉप से। पहले मुझे और कुछ काम था, तो सबसे पहले मैं बुटीक वाली के पास जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ उठाना था। बिल्कुल। आ जाते हैं हम फर्नीचर की शॉप पे। यहाँ से पहले तो हम शॉपिंग कर चुकी थी क्योंकि राखी दी की शादी में किया था हमने यहीं से शॉपिंग। लेकिन अब देखते हैं मैं अपनी शादी में यहाँ से कुछ लेती हूँ नहीं, बट पहले मैं पसंद करती हूँ मुझे कुछ अच्छा लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ सोफ़े। इधर 7 सीटर और 5 सीटर दोनों तरीके के सोफ़े थे। जैसे आपको अगर कस्टमाइज खुद से करवाना हो तो वो भी हो सकता था। ये जो है सारे 7 सीटर है। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर देखने के लिए। सो यहाँ पे मंदिर थे, बहुत सारे डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एंड कवर्ड भी था। ये जो डाइनिंग टेबल थी वो 60,000 की थी, बट दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ऐसा सुनने के बाद मैं इसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, भाई इतने महंगे पे कौन खाना बैठ के खाएगा। फिर आ जाते हैं बेड वगैरह देखने, लेकिन इधर के मुझे बेड खास कुछ लगे नहीं थे क्योंकि सिंपल सी डिज़ाइन थी। यहाँ पे फर्नीचर मुझे कुछ खास लगे नहीं थे और फर्नीचर के कंपेयर में प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। तो हम लोग निकल जाते हैं दूसरी शॉप के लिए क्योंकि उधर भी प्राइस ले लेते हैं। हम पहुँचते हैं ऐसे फर्नीचर की शॉप पे जिसका नाम था मामा भांजे करके, बट इधर के फर्नीचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर के अजीब से सोफ़े तो बहुत ज़्यादा ही गंदे थे। सो यहाँ से देख के हम निकल जाते हैं घर बिना कुछ काम करे। चलिए अब आपको दिखाती हूँ शादी सीरीज का डे 5। इसमें हमने क्या क्या खरीदा, तो चलो फटाफट से चलते हैं मार्केट। गोलगप्पू लग रही है, बकवास कर रही है। वाकई में यार तो बहुत मोटी है रही है। शर्म होनी चाहिए तब खा लो। मैं और मम्मी ऑटो से निकल गए थे क्योंकि पापा ऑलरेडी फर्नीचर की शॉप पे थे, उन्होंने वहीं से कॉल किया था। तो अब हम दोनों फिर उधर जा रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उधर। जब मैं शॉप को देखती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि हमने अपने घर का फर्नीचर यहीं से लिया था, हम कभी भी नई शॉप पे नहीं जाएंगे। यानी क्यों, एक बार हमने जहाँ से शॉपिंग कर ली ना वो शॉप हमारी फिक्स हो गई, वहाँ हम चेंज ही नहीं कर सकते, किसी नई पे जा ही नहीं सकते। अगर कभी चले भी गए ना तो वहाँ से कुछ खरीद के लेके आते, हमें पसंद ही नहीं आता। और जिसकी उम्मीद थी ना वही हुआ, यहीं से मुझे पसंद आया। सो यहाँ से हमने बुकिंग करके फिर मैं निकल गई थी मम्मी के साथ और कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत हमें घर का सामान लेना था। और तो कुछ नहीं लेना, यही हो गया। चाचा जी ले जाएंगे, अब कैसे लेके जाएंगे।
सामान लेने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे ऑटो में घर आने के लिए, और जिस ऑटो में बैठे हैं ना वो भैया ने नया निकाला था, और इसका जो डिज़ाइन था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, ये जो ऊपर वर्क हो रहा था। सो मैंने इसकी वीडियो निकाल ली थी। फिर हम लोग घर पर वापस आ गए थे। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू बाय बाय। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। सी यू बाय बाय।